71 में केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन फ्लड ऑपरेशन फ्लड 1973 3 जिलों में यूपी के 3 जिलों में कौन कौन से जिले हैं? वाराणसी, मेरठ, और वह का मतलब और बलिया। वाराणसी, मेरठ और बलिया में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट, रोमन में आई लिखा है, मतलब फर्स्ट शुरू किया गया। ऑपरेशन फ्लड 1 शुरू किया गया और ऑपरेशन फ्लड 2 ऑपरेशन फ्लड 2 1982 से 1983 से 1987 तक, और ऑपरेशन फ्लड 3, बच्चों ध्यान से समझिएगा, ऑपरेशन फ्लड ये रोमन में 3 पाई का मतलब 3 होता है। ऑपरेशन फ्लड 3 1987 से 1987 से 1996 और 1997 तक चला। इतने समय तक चला। क्या क्या? 1970-71 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेशन फ्लड 1973 3 जिलों में, कौन कौन सा जिला? वाराणसी, मेरठ, बलिया। वाराणसी, मेरठ, बलिया में ऑपरेशन फ्लड 1 और ऑपरेशन फ्लड 2 1982 से 1983 से 1987, ये सत्र था 1982-83 से 1987 तक, और ऑपरेशन फ्लड 3 1987 से 1996-97 तक चला। ऑपरेशन फ्लड 3 प्रदेश के, मतलब यूपी के, हम यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, 30 जिलों, कितने जिलों में? यूपी के 30 जिलों में ऑपरेशन फ्लड 3 में सम्मिलित किया गया। और 30 जिले में किया गया, और शेष जिलों में जो ऑपरेशन फ्लड दूत के लिए चलाया गया, शेष जिलों में 1992 से क्या किया गया? दुग्ध संघ, क्या बनाया गया? दुग्ध संघों की स्थापना की गई थी। किस सन में? 1992। तो 30 जिलों में सम्मिलित किया गया ऑपरेशन फ्लड 3, और शेष जिलों में 1992 में दुग्ध संघों की स्थापना की गई। ये था दुग्ध विकास। नियमित दुग्ध संघ की, यूपी में नियमित दुग्ध संघ की स्थापना, और देश में भी, देश एवं राज्यों में, तो हम यूपी की बात कर लेते हैं, राज्यों में नियमित दुग्ध संघ की स्थापना 1998 से
1998 1938 सॉरी लखनऊ में की गई, लखनऊ की गई। अभी वर्तमान में यूपी में 59 दुग्ध संघ है, 59 दुग्ध संघ है यूपी में वर्तमान में। दुग्ध विकास का हमने पूरा परियोजना पढ़ा। तो इसमें एक और है कि एकीकृत एम्बेडेड दुग्धशाला, एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना। एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना चलाई गई। 100% केंद्र प्रायोजित नॉन ऑपरेशन फ्लड परियोजना है। और एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना का उद्देश्य राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन, उनका उपार्जन, उनका विपणन और रोजगार का सृजन करना है। क्या इनका उद्देश्य है, एम क्या है इसका, ध्यान दीजिए। एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना का एम क्या है, राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में, ध्यान से समझ लीजिए, पिछड़े क्षेत्रों में, राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन, उपार्जन, ध्यान से समझिए, विपणन, दुग्ध उत्पादन, उपार्जन, विपणन तथा रोजगार सृजन करना, है। एम क्या है इसका, हमने बहुत अच्छे से आपको लेक्चर बताया। एम क्या है, एम है कि राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन करना, उपार्जन करना, विपणन करना और रोजगार का सृजन करना है एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना का उद्देश्य। जो गोकुल पुरस्कार योजना, गोकुल पुरस्कार योजना सहकारी, इसको भी समझ लीजिए। गोकुल पुरस्कार योजना सहकारी दुग्ध उत्पादन, सहकारी दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादक संघों, सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रोत्साहित करने हेतु बनाई गई, प्रोत्साहित करने हेतु चलाई जा रही है। ध्यान दीजिए बच्चों, गोकुल पुरस्कार योजना सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने हेतु चलाई जा रही है गोकुल पुरस्कार योजना। और एक और पुरस्कार योजना है नंद बाबा पुरस्कार योजना। तो नंद बाबा पुरस्कार योजना क्यों चलाई जा रही है, इसको समझ लीजिए। सहकारी दुग्ध मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में है, सहकारी दुग्ध उत्पादक के अंतर्गत, उत्पादकों के अंतर्गत, संघों, उत्पादक संघों के अंतर्गत केवल देसी नस्ल की जो है, नंद बाबा में केवल देसी नस्लों की, देसी नस्ल की गाय आप समझते हैं, देसी नस्लों की गाय कम दूध देती है, जानते हैं आप, दुग्ध उत्पादकों प्रोत्साहित करते हैं कि आप उनको पालिए, को प्रोत्साहित करने के लिए नंद बाबा पुरस्कार योजना, प्रोत्साहित करने हेतु क्या चलाया गया, नंद बाबा पुरस्कार योजना। ये इस क्षेत्र में दुग्ध
पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। एकदम क्लियर हो गया आपको। और वित्त वर्ष अगर हम देख लें क्या क्या यहाँ दिया गया सुविधा, वित्त वर्ष 2022-23 में अगर हम नंद बाबा पुरस्कार योजना के तहत देखें तो 61 करोड़ रुपए व्यय हुए। नंद बाबा पुरस्कार योजना के तहत 61 करोड़ रुपए व्यय होंगे। 2022-23 के अनुसार अगर देखें तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना में 61 करोड़ रुपए व्यय होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेयरी योजना में था कि उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, राज्यों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कामधेनु डेयरी योजना की जगह पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेयरी योजना, इसकी जगह कामधेनु डेयरी योजना की जगह धेनु डेयरी योजना की जगह पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेयरी योजना कामधेनु की जगह चलाई गई है। योजना चलाई जाएगी। क्या नाम रहेगा इसका? क्वेश्चन आ जाएगा कि कामधेनु डेयरी योजना का नाम बदल क्या किया गया है? तो कामधेनु डेयरी योजना का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेयरी योजना किया गया। इस तरीके से हमारा दुग्ध विकास कार्यक्रम समाप्त हुआ। आइए हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करते हैं और फिर अगले लेक्चर में हम जो आपका नया टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों वो होगा कृषि योजनाएं और कार्यक्रम। आप लोग रिवीजन बुक निकालिए। इसमें देखिए जो उत्तर प्रदेश में हमने आपको बताया था दुग्ध विकास कार्यक्रम, इसके अंतर्गत 1970-71 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड के तहत 1973 में राज्य के 3 जिलों में जिसमें वाराणसी, मेरठ और बलिया में ऑपरेशन फ्लड 1 शुरू किया गया था 1973। ऑपरेशन फ्लड 2 1982, 1983 से 1987 तक और ऑपरेशन फ्लड 3 1987 से 1996, 1997 तक और इसमें प्रदेश के 30 जिलों को सम्मिलित किया गया था और शेष जिलों में 1992 में दुग्ध संघों की स्थापना की गई थी। प्रदेश और देश में प्रथम निगमित दुग्ध संघ की स्थापना 1938 में लखनऊ में की गई थी और इस समय हमारे देश में 59 दुग्ध संघ है। इस समय हमारे देश में कितने दुग्ध संघ है? इस समय हमारे देश में यूपी में 59 दुग्ध संघ है यूपी में। एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना का जो उद्देश्य था कि एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना में राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध का उत्पादन करना, उपार्जन करना, विपणन करना और रोजगार सृजन करना। और गोकुल पुरस्कार योजना जो चलाई गई वो सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने हेतु चलाई गई गोकुल पुरस्कार योजना। इसके बाद सहकारी दुग्ध उत्पादकों के संघों के अंतर्गत केवल देसी नस्ल की, क्या है यहाँ पे पॉइंट की पॉइंट, केवल देसी नस्लों की गाय दुग्ध उत्पादकों मतलब कि सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के अंतर्गत केवल देसी नस्लों की गाय दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने हेतु जो केवल देसी नस्ल की गाय पाल रहे हैं, उनके उत्पादन कर रहे दुग्ध का देसी नस्ल की गाय से, उनको प्रोत्साहित करने के लिए नंद बाबा पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। और वित्त वर्ष 2022-23 में ध्यान देने की बात क्या है? वित्त वर्ष दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 22-23 वित्त वर्ष 2022-23 में 61 नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना पर 61 करोड़ रुपए व्यय होंगे। क्या है? 2022-23 में व्यय हुए 61 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया गया नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना पर।
और पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेयरी योजना की बात करें तो उत्तर प्रदेश में या राज्य में किसी भी जो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कामधेनु डेयरी योजना चलाई जा रही थी, उसकी जगह योजना का नाम हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेयरी योजना। क्या नाम हो गया उस योजना का? पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेयरी योजना। आज का लेक्चर आपको दुग्ध विकास का कैसा लगा बच्चों? हमारा जो ये टॉपिक था पशुपालन नहीं है, ये दुग्ध विकास है। पशुपालन हमने पढ़ लिया था। दुग्ध विकास क्या टॉपिक था हमारा? दुग्ध विकास, दूध के बारे में, दूध डेयरी उत्पादन, दुग्ध उत्पादकों के बारे में, देसी नस्ल की गाय से जो दूध उत्पादक है उनके बारे में क्या पुरस्कार थे, क्या 2022-23 में बजट दिया गया था नंद बाबा मिशन में, 61 करोड़ का इसको मिशन दिया गया था। इसके बाद कितने हमारे पास दुग्ध संघ है यूपी में? 59 दुग्ध संघ है। और यूपी में नियमित दुग्ध संघ की स्थापना 1938 में की गई, लखनऊ में 1938 में। पूरे भारत में और राज्य में नियमित दुग्ध संघ की स्थापना तो हमारे यूपी में जो की गई 1938 में लखनऊ में की गई, नियमित दुग्ध संघ की स्थापना। इसके बाद एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना लाई गई। आज का लेक्चर आपको दुग्ध विकास का कैसा लगा बच्चों? इसको लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो विद्यार्थी है लेक्चर को शेयर कीजिएगा और कमेंट को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक। अगला लेक्चर लेकर मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। विद्यार्थी के एक महत्वपूर्ण पद पर आप हैं और शिक्षा को इतनी मजबूती से आप ग्रहण कीजिए कि कोई भी कंपटीशन आप किसी भी रण में सफल हो। तो काग चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्याग।